आइए हम एक अति महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। हमारे देश में प्रजातंत्र की क्रूर हत्या की जा रही है, जनमत की क्रूर हत्या की जा रही है और जो संवैधानिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त है ना, उसकी भी क्रूर हत्या की जा रही है। और ये हत्यारे कौन है, ये भी अब तो स्पष्ट हो चुका है। जो सत्ता के खूंखार डकैत और सत्ता पर हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखने वाले ये घिनौने चेहरे हैं। इनमें सबसे अहम भूमिका हमारे प्रधानमंत्री की है, अमित शाह की है, पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की है, वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार की है। इसी के साथ साथ ईवीएम की दो कंपनियां हैं, उनके संचालक मंडल की भी पूरी जवाबदारी है और वे ये सब हत्यारे हैं। सीईओ हत्यारा है, जो कंपनी का संचालन, जो अफसर पूरा गैंग है ना, ये सब हत्यारे हैं। इन्होंने देश की जनता के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है और सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि ईवीएम का जो सोर्स कोड है वो छिपाए रखा और उसके मार्फत मत चोरी की, चुनाव चोरी की और भी न जाने अनेक प्रकार के कुकृत्य किए। एक छोटी सी चिप से सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाती है। अब यहाँ पर आखिरकार सोर्स कोड किसके पास में? क्या प्रधानमंत्री के पास में? क्या अमित शाह के पास में है? क्या ये चुनाव आयुक्तों के पास में है? या जो कंपनी के संचालक हैं, जो उनकी एक विशेष गैंग के हाथ में? तो सोर्स कोड वाला मामला बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। आखिरकार सोर्स कोड किसके पास में है और उसके मार्फत किस किस प्रकार के कार्य किए गए? जो वोट चोरी हुई ना, वो किस किस कंपनी से की, वो बिना सोर्स कोड के हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ईवीएम के सोर्स कोड का दुरुपयोग किया गया। अब ये किसी से छिपी नहीं है, सारा सब कुछ उजागर हो गया। आखिरकार अब ये वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव चोरी सब कुछ स्पष्ट हो गया, खुलासा हो गया। अब इसमें किसी प्रकार की बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गया, आखिरकार अब किया क्या जाए? अब इसका उपचार क्या और उसकी सज़ा क्या? ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट से सज़ा कब देगी कह नहीं सकते, और वो कैसे जांच करेगी ये भी नहीं कह सकते, किंतु जन अदालत में ये अपना सज़ा सुना रही है। अब जन अदालत के हाथ में दंड विधान भी है। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और ईवीएम निर्माता कंपनी के सभी संचालक मंडल, दो कंपनियां हैं जो ईवीएम बनाती है, उनके सभी संचालक मंडलों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उसके इनके सीईओ को, एमडी को, जो भी हो, उनको सबको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और क्या गिरफ्तार करने से मतलब नहीं है, गिरफ्तार करने का रिमांड तो लेना है, वो तो ठीक है। उसके बाद में इनको हथकड़ियाँ डालकर पूरे देश में घुमाया जाए। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जनता के साथ गद्दारी की है, संविधान के साथ गद्दारी की है और पूरे देश में घुमाने के बाद इनको फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी पर लटकाना जरूरी है ताकि भविष्य में भी कोई इस प्रकार की नाटकबाजी ना कर सके। और अब ये जन अदालत का खुला आदेश है, सुप्रीम कोर्ट को भी एक संज्ञान दे रही है जनता कि अब देश में कहीं भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा और ईवीएम हमेशा के लिए बंद हो। अब बैलेट से ही चुनाव है और यह घोषणा और ये सारा निर्देश सुप्रीम कोर्ट को तत्काल देना चाहिए, क्योंकि देश की 90% जनता की यह आवाज़ है। ये मामला बड़ा विचित्र है। ये सोर्स कोड ने
तो नाजी सरकार की सारी पोल खोल दी। इन्होंने देश के साथ कितनी गद्दारी की, जालसाजी की, जनता के साथ धोखाधड़ी की, संविधान के साथ धोखाधड़ी की। और ये बहुत शातिर गैंग है, ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं। इनको तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमारी राष्ट्रपति जी, अब आप सचेत हो जाइए, देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कर दीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं करेगी ना, तो आप भी अपराधी की श्रेणी में खड़ी हो जाएगी, आपको भी अपराधी की सूची में मान लिया जाएगा। अब तो ये संसद है ना, संसद में भी हंगामा होगा, सारा समूचा विपक्ष और सब एक साथ खड़े हो जाए कि कुछ नहीं, यहाँ एक संसद में आज ही निर्णय लिया जाएगा कि देश में जो भी चुनाव होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे, बैलेट पेपर से होंगे। यह निर्णय आज ही कराना चाहिए। यदि ऐसा निर्णय संसद में नहीं होता है ना, तो संसद को चलने मत दीजिए, ये संसद का सत्र ही खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए घोषणा। ऐसा है जो ये नाजीवादी, न तो संसद से हमें को लगाव है और न हमें पसंद है और न देश की जनता को पसंद है। ये कड़वी कड़ा बहुत बातें हैं, कड़वा समाचार है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।